नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के हक की लड़ाई अब सड़क पर उतर आई है। सपा शिक्षक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र पाल के नेतृत्व में असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर तले शाहपुर से मुजफ्फरनगर तक करीब 22 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी, बुनियादी सुविधाएं और ईंट भट्टा निगरानी समिति के गठन की मांग करते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। चेतावनी दी गई है कि मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर सत्येंद्र पाल ने कहा कि जिले के करीब 300 ईंट भट्टों पर बड़ी संख्या में मजदूर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही। इसके अलावा महिलाओं के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, श्रमिक पंजीकरण, पीएफ और बोनस जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ये शाहपुर से जो है डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च रहा है सरकार को जगाने के लिए। ईंट भट्टों पर मजदूर के आवास की क्या स्थिति है, अगर आप जाके एक बार देखोगे, अच्छे शौचालय नहीं है, नहाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, माताएं बहनें कैसे मजदूरी कर रही है उन्हें किसी को पता है। और मेरा मानना तो ये है कि ईंट भट्टों पर जो रिहायशी इलाका है मजदूरों के लिए, उससे ज्यादा अच्छा हमारे घर में जो है, मतलब बहुत से लोगों के घर में, हमारे बहुत से लोगों के घर में पशुओं के लिए भी अच्छी रहने की व्यवस्था है। तो सबसे पहली मांग तो यही है कि कोई ऐसा जियो ये लागू करे कि जिससे भट्टों पर एक आवास की अच्छी सुविधा हो सके। दूसरी बात, जो कई महीनों से चलता हुआ आ रहा, संगठन के लोग बार बार ज्ञापन देकर थक लिए, 718 रुपए 13 पैसे 718 रुपए 13 पैसे न्यूनतम मजदूरी रखी गई है। मजदूर को क्या मिल रहा, 510 520। तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा? शिकायत की किसी भट्टे की एएलसी पे, डीएम साहब पे की, डीएम साहब ने एएलसी को दे दी, एएलसी ने इंस्पेक्टर को दे दी, इंस्पेक्टर जाके अपनी खाना पूर्ति करके बीच में ही हो जाए। भाई ये है 718 रुपए 13 पैसे। अगर अधिकारियों के बस की नहीं है, जो कि उनका कर्तव्य है, तो निश्चित रूप से उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और ये जो मजदूरों का आगे है, देखो आज हमें तो आज ही पता चला पसीने में चल के, और ये कितने संघर्ष इनका ईंटों का जो है पसीनों में गर्मी में होता है, और वो भी पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। उसी लिए संघर्ष चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं असंगठित संघर्ष मोर्चा की, वे आपको विस्तार से जानकारी दे देंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा बोलना भी नहीं जा रहा। मैं बोल रहा तो सिर में बहसी हो रही, ऐसा लग रहा। किलोमीटर की यात्रा? ये 22 किलोमीटर करीब है। 22 किलोमीटर। कितने लोग साथ हैं? महीने तो हमने है नहीं, कम से कम 200-250 आदमी, और बीच में कोई थक गए, कोई आगे चल रहे, कोई पीछे चल रहे, बड़ा बुरा है। लेकिन जो मजदूर मजबूत मजदूर थे वे सब साथ रहे। जब मांगे पूरी नहीं होती क्या स्टेप रहने वाला है? देखिए 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद में जो भी संगठन है हमारा, या जो भी भाई लोग मिलकर बैठ के सलाह करेंगे, अगला कदम जब भी उठाएंगे। लेकिन ये जो हक है ये देना पड़ेगा। अधिकारियों के बस का अगर दिलाना नहीं है तो कुर्सी छोड़ दो अपनी। देखिए पूरा मामला क्या है कि सबसे बड़ी शिकायत कई सालों से आ रही है, पिछले कई सालों से, कि जो न्यूनतम मजदूरी लागू है और ये जिलाधिकारी की ड्यूटी होती है बंधुआ मजदूरी कानून में स्पेशल, और डीएम के यहाँ जब भी मामला जाता है तो लेबर का नाम सुनते ही वो लेबर डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, जबकि उसके पास लेबर डिपार्टमेंट का बंधुआ मजदूरी की उसमें पावर ही नहीं है। वो बड़ा ऑफिसर है, उन्होंने कह दिया ये करो, लेके फाइल रख लेते हैं। तो विजिलेंस कमेटी बंधुआ मजदूरी का कारण न्यूनतम मजदूरी नहीं देना बंधुआ मजदूरी के दायरे में आता है। इनके अध्यक्ष जो होते हैं जिलाधिकारी महोदय होते हैं, ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। इसके वजह से जो जिसकी ड्यूटी अगर वो नहीं निभाएगा तो मामला गड़बड़ होगा। और इसमें हर 6 महीने में न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है, और न्यूनतम का मतलब होता है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 कहता है कि उससे 1 पैसा भी कम नहीं दिया जा सकता, भले ही मजदूर अपने स्वेच्छा से, अपने मजबूती से, अपने खुशी में भी काम कर रहा है, तभी इनकी ड्यूटी है कि उससे कम नहीं मिलना चाहिए। 1 रुपया भी कम है तो बंधुआ मजदूर माना जाएगा और 10 गुना फाइन लगेगी। आर्टिकल 23 संविधान के अनुच्छेद 23। क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर? हमारी मांगे हैं कि न्यूनतम मजदूरी लागू करो, असंगठित मजदूरों का शोषण बंद करो, ईंट भट्टा कार्यस्थल पे महिलाओं के लिए सेपरेट शौचालय की व्यवस्था हो, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो। मतलब एक मानव, जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं कि मानव पर्यावरण जैसे मानव हित में जो काम है वो सब करना चाहिए, और उससे से ज्यादा मजदूरी देनी चाहिए। और बीच में लोग समझौता कर लेते हैं, वो गलत है। समझौता जब भी होता है सरकार की न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा समझौता होता है। अगर ये 15 दिन में अगर ये बातें नहीं तो 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और वो इसकी सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी और जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।